वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि मार्केट में जो है हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज आपको मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आज जो सिनेरियो बनाया गया था बड़े प्लेयर्स के द्वारा वो कैसे आपको, चाहे आप कॉल खरीदते और पुट खरीदते तो भी आपको ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। साथ में जिन लोगों ने कल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होगी वो तो डेफिनेटली ट्रैप हुए होंगे। और एक इवेंट है जो मेरे रडार पर है जो कि थर्सडे को है, गुरुवार को, उसमें आपको कैसे प्ले करना है वो भी डिस्कस कर लेंगे। साथ में डेटास पे भी देख लेंगे कि मार्केट कल के लिए क्या रह सकता है। देखिए, सबसे पहले यदि मैं कल की बात करूं तो कल हमने अपने डिस्कशन में देखा था कि मार्केट ने आपको 47,000 से रिवर्सल दिखाया था आपको। ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ से काम करेगा। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन आप देखेंगे सेम इसी लेवल से जहां से कल मार्केट ने रिवर्सल दिया था, यहां से आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। इस सेलिंग के दो बड़े कारण हैं। पहला, जिन लोगों ने मार्केट में कॉल फॉरवर्ड किया होगा अपना कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे के लिए, उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, जिसके कारण मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। साथ में बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ से जब रिवर्सल देखने को मिला कल 47,000 से, तो लोगों ने जो है अपने पुट को भी कैरी फॉरवर्ड किया था, प्लस मार्केट में लोग रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी थे। तो दोनों ही प्रेशर जब यहाँ पर मिले तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि 200 से 250 पॉइंट की थी। अब यहाँ से आप देखेंगे मार्केट फिर से रिवर्सल लेता हुआ दिखा। अब यहाँ से दो चीजें हैं। पहली चीज कि मार्केट ने, जब आप देखेंगे 10:30 बजे के बाद एक कंसोलिडेट फॉर्म में चला गया। यदि आप भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो जैसा कि हम डिसाइड करते हैं हमेशा कि 10:15 और 10:30 के बाद ही अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे, जब हमारे पास मार्केट का ट्रेंड और डेटा प्रेजेंट होगा या सफिशिएंट डेटा होगा मार्केट को ट्रैक करने के लिए। आपने अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा तो आज आप लॉस लेने से बच गए होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जब कभी भी मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिला आपको 1600 का, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको 600 पॉइंट का, उसके बाद लगातार 2 दिन से मार्केट एक कंसोलिडेट फॉर्म में घूम रहा है। चाहे आप यहां से ऊपर के लिए कॉल खरीद लीजिए, चाहे रिवर्सल प्ले करने के लिए पुट खरीद लीजिए, एक अच्छा प्रॉफिट आप यहां से जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है इस 200 पॉइंट, जो कि 47,000 से लेकर 46,800 का लेवल है, इस दोनों के बीच 2 दिन से घूम रहा है। तो आपने चाहे कॉल खरीदा हो चाहे आपने पुट खरीदा हो, आप दोनों ही सिचुएशन में एज एन ऑप्शन बायर तो ट्रैप होंगे, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो सेलर्स के लिए बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना था, हमने अपने डिस्कशन में भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट में ये 200 पॉइंट आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि कल भी मार्केट इसी के बीच घुमा था। अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्केट 47,000 को यहाँ पर ब्रेक करे, या फिर डाउन साइड 46,800 को ब्रेक करे, तो ही मार्केट में दोनों में से किसी एक साइड बड़ा मूवमेंट आएगा। और बड़ा मूवमेंट जब आता है तो ऑप्शन बायर को जरूर फायदा होता है। इसके अलावा ऑप्शन बायर दोनों ही कंडीशन में लॉस होता है, चाहे मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाए या मार्केट जो है कंसोलिडेट फॉर्म में रह जाए। ये चीज आपको यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत थी। सेकंड चीज जो आप नोटिस कर रहे हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं कि 46,800 से मार्केट एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार समवेयर यहाँ पर, मतलब अब से मार्केट के लिए जो 46,800 का लेवल है एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये टूटता है तो ही आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी डाउन साइड, या तो ही आपको यहाँ से पुट की साइड जाना है। अदरवाइज यहाँ से इसके पहले पुट को आपको अवॉइड करना है। सिमिलरली आप देखेंगे कि मार्केट ने एक बार 47,000 का यहाँ पर रिटर्न दिया है, प्लस यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब 47,000 का जो लेवल है 47,000 का, ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक 47,000 का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है अच्छा, तब तक आपको यहाँ पर कॉल की साइड अवॉइड करना है, कि यहाँ पर आप कॉल नहीं लेंगे, इसके ब्रेकआउट पर ही आप लेंगे और इसके ब्रेकआउट पर ही आप नीचे पुट प्रेफर करेंगे। ये जो 200 पॉइंट है 47,000 से लेके 46,800 तक का, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग जो है वो मैक्सिमम अवॉइड ही करनी है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में आप जाएंगे अननेसेसरी ट्रैप हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब डेटास पे एक बार नजर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। आप देखेंगे कि आज ओवरऑल एज एन ऑप्शन बायर तो नो ट्रेडिंग डे था, और आपको ट्रेडिंग मतलब आपको जो है एंट्री और एग्जिट लेने का मौका कहीं पर भी नहीं मिला था। आज आपको मार्केट में ट्रेडिंग अवॉइड ही करना था। अब हमारा मार्केट कहां पर चल रहा है, देखिए हमारा मार्केट जो है वो समवेयर 46,800 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। देखिए यहाँ पर 47 में निकाल लेता हूँ, 46,700 के आसपास, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर 46,700 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है। मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं तो आप देखिए 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो 46,700 का लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर 6,27,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि 46,900 का लेवल एक मेजर
रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब सिर्फ आप देखेंगे इस 200 पॉइंट के अंदर ही आपका सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, और उनपे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने। प्लस आप 47,000 पे भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको देखिए 4 लाख 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। सिमिलरली इस साइड देखेंगे तो आपको 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 46,900 के पास दिख रहे हैं। यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई कि मार्केट यहाँ से किसी भी साइड जा सकता है। या तो मार्केट आपको अपसाइड एक बड़ा मूवमेंट देगा या फिर डाउन साइड बड़ा मूवमेंट देगा। जो 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में हुआ है, तो उसमें ट्रेडर्स इंडिकेट नहीं अपना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों ही साइड आपको जो है वो लगभग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल दिख रहे हैं और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब कभी भी ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो आप देखेंगे मार्केट किसी एक साइड अच्छा मूवमेंट देता है। और मैंने बताया है कि जब कभी भी ऐसा मूवमेंट रहता है कि आपको कॉल की साइड भी इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिखे प्लस पुट की साइड भी, तो ऐसे में हेजिंग जो है वो आपके सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। अब हेजिंग में आप क्या कर सकते हैं कि हेजिंग में आप दोनों साइड प्ले कर सकते हैं, कॉल की साइड भी पुट की साइड भी। एक साइड स्टॉप लॉस रख दीजिए और दूसरी साइड मार्केट को जाने दीजिए। ऑटोमेटिक जो अपोजिट साइड है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और एक साइड आपको जो है डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप लॉस को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट नेट आप जो है वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आपको एक चीज तो यहाँ से समझ में आ गई कि मार्केट एक बड़ा मूव देगा, प्लस मार्केट दोनों में से किसी भी साइड जा सकता है और यहाँ पर मुझे हेजिंग प्लान करना है। बस आपको वेट तब का करना है कि मार्केट कितने बजे जाके ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्ले करना है। या फिर जो हमने डिसीजन ले रखा है हमेशा कि 10:30 के बाद ट्रेड करेंगे, हमारा डिसिप्लिन मेंटेन है, उसके अकॉर्डिंग आप 10:30 बजे दोनों साइड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 10:30 बजे के बाद एक्चुअल में मार्केट में जो है वो मूवमेंट आना चालू होता है। तो हो सकता है 10:30 के बाद आपको 11 बजे 12 बजे कभी भी मार्केट में जो है वो मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहां से दूसरा क्या सिनेरियो बनता है। अब यहां से जो दूसरा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट अगर किसी कारणवश मान लीजिए 46,700 को तोड़ देता है, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 46,500 पे, जो कि 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। सिमिलरली आप इधर साइड देखेंगे कि यदि किसी कारणवश मार्केट जो है वो 47,000 को ऊपर तोड़ देता है, तो फिर यहाँ पर मेजर जो है रेजिस्टेंस कहां पर है, तो वो 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,100 पे है, 47,100 पे है। तो यहां से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज्यादा दूर दूर नहीं दिख रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है कि यदि आपका मार्केट किसी कारणवश से 46,700 को तोड़ता है, तो आप पुट जो है वो 46,500 तक के लिए बैठ सकते हैं। सिमिलरली यदि किसी कारणवश मार्केट आपका 47,000 यहाँ से तोड़ता है, ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो फिर आप कॉल के साइड 47,200 के आसपास तक बैठ सकते हैं। मतलब 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर आप दोनों ही ब्रेकआउट में सेफ रहेंगे। और 200 पॉइंट के आपको 60 70 या 80 पॉइंट तो डेफिनेटली एज एन ऑप्शन बायर यहाँ से मिलेंगे, अगर 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट में। तो यहाँ पर आपके जो लेवल्स हैं वो अभी तो 200 पॉइंट के डिफाइन होते हैं, उसके बाद लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो है, मार्केट कहाँ से रिवर्स ले सकता है, वो देखकर आप, या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब नए फ्रेश बनेंगे कल, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अपसाइड 200 मूवमेंट प्लस डाउन साइड 200 मूवमेंट, ये आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा और आपकी जो हैजिंग की स्ट्रेटेजी है वो भी यहाँ पर आपने बना ली होगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो मैं थर्सडे का बोल रहा था कि मेरे रडार पे क्या है। तो थर्सडे को आप यहाँ पर देखेंगे तो थर्सडे को यहाँ पर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला है, जो कि लगभग 10 बजे दिन में आने वाला है। और शायद यहाँ पर 8 दिसंबर को हमारा थर्सडे है। तो थर्सडे वाले दिन आप ये चीज देखेंगे कि 10 बजे के समथिंग आपको 9:05 पे, कहाँ पर, 9:50 पर यहाँ पर भी आप एक हेजिंग का बेटर ऑप्शन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट, मान लीजिए अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम है और मार्केट में आप देखेंगे कि पहले से ही सिनेरियो बनने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा एक्सपेक्ट कर लेता है आदमी, जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मार्केट में जो डिसीजन आने वाला है वो डिसीजन हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा आने वाला है, खराब होने वाला है। तो मार्केट में आप देखेंगे कि अगर आपको बेरिशनेस दिख रहा होगा और डेटा अच्छा आने वाला है, तो मार्केट में जो कॉल के प्रीमियम है वो ज्यादा गिरेंगे नहीं। सिमिलरली यदि मार्केट गिरने वाला है और मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, तो आप ये देखेंगे कि न्यूज खराब आने वाली है, बट मार्केट जो है वो पुट के प्रीमियम कम नहीं होंगे और मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे साइड ही होल्ड करके रखेगा बुलिश मोमेंटम होने के बाद भी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और ये 10 बजे आप अपनी जो है हेजिंग आपको करना है तो हेजिंग कर लीजिए, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आपको ट्रेड करना है तो कर लीजिए, या फिर डेटा आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए।
सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे स्पेशली, और अपने जो भी यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है इसको अपने रडार पे रखेंगे, क्योंकि ये लाइव मार्केट में आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज मैक्सिमम आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12:30 बजे, 5:30 बजे, फिर 5:30 बजे, 5:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद ही डेटा आते हैं। तो ये एक लाइव मार्केट में आने वाला है, तो आई होप ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास इसको प्ले करने के लिए। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। अब देखिए यहां से मैंने आपको दोनों चीज कल का सिनेरियो बता दिया है, मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में। इस 200 पॉइंट के बीच में आपको अवॉइड करनी है ट्रेडिंग। 47 पहला तोड़ता है तो 47,200 आपका पहला टारगेट होगा। 46,800 अगर तोड़ता है और या 750 तोड़ देता है स्पेशली, तो फिर आपका जो है 46,500 नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि अगेन 200 पॉइंट के लिए होगा। सो आई होप उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करेंगे और अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।